Assalamu alaikum dear students. I hope that you are all fine. In this lecture we are going to discuss different life processes. इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया है लाइफ प्रोसेस से, हम क्लास 10th के लेक्चर्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। एक बार फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा लाइफ प्रोसेसेस हम किसको कहते हैं। लाइफ प्रोसेस आर दोज प्रोसेसेस that occur in living organisms. Without those processes organisms cannot survive. यानी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें लाइफ प्रोसेस होती है, इनके बगैर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारी लाइफ प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे एक लाइफ प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन हम किसको कहते हैं? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके बगैर ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, इसलिए ये न्यूट्रिशन जो है ये एक लाइफ प्रोसेस है। न्यूट्रिशन जो है ए प्रोसेस, यानी अगर हम डेफिनेशन देखेंगे न्यूट्रिशन की क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को हासिल करना। ठीक है, जब ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, जब न्यूट्रिएंट्स हासिल करेंगे। ठीक है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, खाली न्यूट्रिएंट्स को हासिल नहीं करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है और ये फॉर एग्जांपल अपने न्यूट्रिएंट्स को यानी हासिल करेगा कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे फिश है, कहीं से न्यूट्रिएंट्स इसने यहाँ से हासिल किया है। हासिल करने के बाद यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, इन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के बाद ये इस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करेगी बाय प्रोसेस डाइजेशन, बाय प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन की वजह से न्यूट्रिएंट्स को हासिल करेगी। ठीक है, इसलिए न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन भी होनी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर यूज होने चाहिए, वहां से एनर्जी निकलनी चाहिए। उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन के अपने मोड्स हैं। अगर हम न्यूट्रिशन के यानी ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के मोड्स। एक मोड है इसका, डेट्स कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये एक मोड है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी न्यूट्रिएंट्स को खुद सिंथेसाइज करते हैं, वो अपनी न्यूट्रिएंट्स को खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट जो है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है, जो सनलाइट होती है वहां से सनलाइट, यहाँ से सनलाइट आई है। ठीक है, ये ग्रीन प्लांट लीव्स पे पड़ी है। ये जो ग्रीन प्लांट होता है ये फोटोसिंथेसिस की वजह से अपने न्यूट्रिएंट्स को खुद सिंथेसाइज करेगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म्स अपने न्यूट्रिएंट्स को खुद सिंथेसाइज करते हैं। इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के खुद अपने मोड्स है। एक है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप याद रखिए, न्यूट्रिशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म्स अपने न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज कर, अपने न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं। उसके बाद इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए। उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन के बाद जब हमने न्यूट्रिशन की, ठीक है, न्यूट्रिशन से जो है न्यूट्रिशन हमने की है, और न्यूट्रिशन से क्या निकलनी चाहिए? एनर्जी निकलनी चाहिए। ठीक है, यहां से फॉर एग्जांपल ये सेल है, सेल के अंदर कोई न्यूट्रिएंट दाखिल हुआ है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स दाखिल हुए हैं और फाइनली न्यूट्रिएंट है ये इस सेल में दाखिल हुआ है। यहाँ से ये जो न्यूट्रिएंट होगा ना, ये यूटिलाइज होगा, मतलब ये यूज होगा, इसको यहाँ पे यूज किया जाएगा ताकि इसमें एनर्जी निकले। उसी एनर्जी को हम एटीपी कहते हैं, यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स हम कहते हैं एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, इन्हीं से एनर्जी निकलती है। हम इसी एनर्जी की वजह से बाकी लाइफ प्रोसेसेस करते हैं। न्यूट्रिशन के बाद ये प्रोसेस होनी चाहिए। न्यूट्रिशन जब हमने की, हमने न्यूट्रिएंट्स हासिल किए, हमारी बॉडी में अभी न्यूट्रिएंट्स है, वो न्यूट्रिएंट जो है वो अभी इस सेल के अंदर मौजूद है। अब इस सेल के अंदर ये न्यूट्रिएंट क्या होना चाहिए? यूज होना चाहिए ताकि वहां से एटीपी की फॉर्मेशन हो। इसलिए न्यूट्रिशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे रेस्पिरेशन का मतलब है सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना।
बेटा ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन नहीं है, बल्कि रेस्पिरेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस से हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, यूटिलाइज होंगे और वहां से एनर्जी निकलेगी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन में इनहेल करते हैं, वो लंग्स में दाखिल होता है, और ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होते हैं, यानी हमारे ब्लड में दाखिल होते हैं। ब्लड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेल है, इसके अंदर ब्लड की सप्लाई है और यहाँ से ऑक्सीजन दाखिल हुआ है। ऑक्सीजन की मदद से यहाँ से ऑलरेडी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है और न्यूट्रिएंट यूटिलाइज होगा। यहाँ से फाइनली निकलेगी एक किस्म की एक इंपॉर्टेंट एनर्जी जिसको हम कहते हैं एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स। इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, एनर्जी निकलती है और वह एनर्जी हम यूज करते हैं। इसलिए न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन होती है। जब यहां पे एटीपी बना है, अब इस एटीपी, क्या एटीपी खाली इस सेल में यूज होगा? क्या हमारी बॉडी की सेल जो है, हमारी बॉडी की मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, क्या खाली एक सेल को ये एनर्जी चाहिए या बहुत सारी सेल्स को? हमारे ऑर्गन्स जो हैं, हमारे ऑर्गन्स में बहुत सारी सेल्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा ये ब्रेन, ठीक है, दिस हियर ब्रेन। यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे लिवर है, यहाँ पे किडनीज है। हर जगह जो है ये न्यूट्रिएंट्स क्या होने चाहिए, पहुंचने चाहिए। इसलिए ये जो एटीपी है, जो रेस्पिरेशन की वजह से बने हैं, यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस को कहते हैं, जिस प्रोसेस से हमारे न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज होंगे, हमारी न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी निकलेगी और उसी एनर्जी से एटीपी बनेगा। यानी वो एनर्जी बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है। अब एटीपी इस सेल में फॉर एग्जांपल है, ये एटीपी क्या है, ये हर किसी सेल में दाखिल होने चाहिए, हर किसी ऑर्गन में दाखिल होने चाहिए। अब रेस्पिरेशन के बाद ये ब्रेन में दाखिल होते हैं एटीपी, ये हमारे किडनीज में दाखिल होते हैं, हमारे हार्ट में दाखिल होते हैं, हमारे लिवर में दाखिल होते हैं। इसलिए बॉडी के हर हिस्से में एटीपी की यानी जो है आमद होती है, यानी एटीपी पहुंचते हैं, ए टी एंड पी। ये एनर्जी हर जगह पहुंचती है, ठीक है। कब? न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन हुई। रेस्पिरेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होंगे। ये वो वाली ट्रांसपोर्ट नहीं है जो रोड्स पे होती है, the transportation that occurs by roads, by air, by water etc, वो वाली ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बल्कि ये वो ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। उस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बाद अब हर जगह तो मतलब एटीपी पहुंच गए हैं, हर जगह जो है एनर्जी पहुंची है, तो हर जगह सेल्स काम करेंगे, ठीक है। अब यहां से अब कोई एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि जब हर जगह काम होता है, जब हम कहीं जगह काम करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं, ठीक है, कोई चीज़ हम मैन्युफैक्चर करते हैं, वहाँ से कुछ वेस्ट बचता है। उस वेस्ट को हमें बाहर निकालना पड़ता है और उसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हमारी बॉडी में वेस्ट्स बाहर निकलेंगे, जिस प्रोसेस से हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट्स की एलिमिनेशन हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है, इज अ प्रोसेस इन विच metabolic wastes are removed from the body or the process of elimination of wastes। जब हमारी बॉडी में एलिमिनेशन होगा वेस्ट्स का, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट्स। बेटा मेटाबॉलिक वेस्ट किसको कहते हैं? देखिए, मेटाबॉलिक वेस्ट्स आर द वेस्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। हमारी सेल्स के अंदर रिएक्शंस होती है, हमारे ब्लड में केमिकल रिएक्शंस होती है, रिएक्शंस की वजह से वेस्ट्स बनते हैं। उन्हीं वेस्ट्स को हम मेटाबॉलिक वेस्ट्स कहते हैं, जिसमें यूरिया होता है, जिसमें यूरिक एसिड होता है। जैसे हम क्या करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वहाँ से यूरिन जो होता है उसमें यूरिक एसिड होता है, वेस्ट है ना, तो वेस्ट को बाहर निकालना पड़ता है। इन्हीं प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, इनके बगैर हम जिंदा रह भी नहीं सकते।
इसलिए आपको सीक्वेंस में याद रखना है। और ये सारी जो प्रोसेस है ना, ये सीक्वेंस में ही होती है। पहले क्या होती है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद क्या होती है? न्यूट्रिशन से हमने न्यूट्रिएंट्स हासिल किए हैं, वहाँ से एनर्जी निकलनी चाहिए, वो रेस्पिरेशन की वजह से निकलती है। रेस्पिरेशन से एटीपी बनता है। एटीपी के बाद जो एनर्जी निकलती है वो हर जगह पहुँचनी चाहिए, उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन जब होती है, वहाँ से वेस्ट्स तो बनते हैं ना, प्रोसेस होगी कोई भी, वहाँ से वेस्ट्स बनेंगे, वेस्ट्स को बाहर निकालना पड़ता है बाय प्रोसेस एक्सक्रीशन। इसीलिए हमें याद रखना है, रेस्पिरेशन में हमें देखिए, न्यूट्रिशन में हमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़नी है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यहाँ पे सी है ना, ये यहाँ पे सी है, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद हीटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मोड्स पढ़नी है, डाइजेशन पढ़नी है, उसके बाद हमें रेस्पिरेशन पढ़ने हैं, रेस्पिरेशन में हमें लंग्स पढ़ने हैं, इसमें हमें देखना है एटीपी कैसे बनता है सेल्स में। उसके बाद हमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़नी है, ट्रांसपोर्टेशन में हमें ब्लड पढ़ना है, हार्ट पढ़ना है। एक्सक्रीशन में हमारी छोटी छोटी बीन शेपर्ड किडनीज पढ़नी है, जिनमें होते हैं हमारे नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट्स, जो हमारे ब्लड को साफ करते हैं। इसलिए हमारी किडनीज क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन के मोड्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे उम्मीद है आपने मेरे इस लेक्चर को अच्छे से देखा होगा। तो आप मेरे इस लेक्चर को, आप अपने व्यूज़ को कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो आपके दोस्त 10th में हैं और जो लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो उनको आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।